मुजदलिफा पहुंचकर मगरिब को इशा के वक्त में अदा की नियत से पढ़ो। फिर मगरिब के बाद फौरन ही इशा पढ़ो। उसके बाद मशरुल हराम की मुकद्दस पहाड़ी या उसके कर्ब में या पूरे मैदान में वादी महसर के सिवा जहां चाहो ठहरो और लब्बैक और तकबीर और तहलील में खूब रो रो कर मशगूल रहो। और सुबह सादिक के तुलू होने से उजाला होने तक ये वक्त बहुत ही खास वक्त है, इसमें जिक्र और दुआ से गाफिल ना रहो। मुजदलिफा से तीनों जुमरों पर मारने के लिए कंकरियां खजूर की गुठली के बराबर चुन लो और उनको 3 मरतबा धो लो। और तुलू आफताब में जब 2 रकत पढ़ने का वक्त बाकी रह जाए तो मुजदलिफा से मिना को रवाना हो जाओ और मिना पहुंचकर जमरतुल उक़बा को सबसे पहले जाओ और इस तरह खड़े हो जाओ कि मिना दाहिने हाथ पर और काबा बाएं हाथ की तरफ हो। अब 5 हाथ की दूरी से 7 कंकरियां जुदा जुदा चुटकी में लेकर दाहिना हाथ खूब उठाकर जुमरे को मारो। कंकरी मारकर कुर्बानी करें, मगर खूब समझ लो कि ये कुर्बानी वो कुर्बानी नहीं है जो बकरा ईद में हुआ करती है, बल्कि ये हज का शुक्राना है। कुर्बानी के बाद मर्द सर मुड़ाएं या बाल कतरवाएं। औरतें सिर्फ 1 पोरे के बराबर सर के बाल कटा दें। इसके बाद एहराम उतार कर सिले हुए कपड़े पहन लें। और अफजल ये है कि आज 10वीं ज़िलहज्जा ही को मक्का जाकर तवाफ ज़ियारत जो फर्ज है कर लें, मगर 10वीं को ये तवाफ ना कर सकें तो 11 और 12 ज़िलहज्जा को मिना में रहें और सूरज ढलने के बाद दोनों रोज तीनों जुमरों को साथ साथ कंकरियां मारते रहें। 12वीं ज़िलहज्जा को कंकरियां मारकर गुरूब आफताब से पहले पहले मिना से निकलकर मक्का को रवाना हो जाओ। जब वादी महसब में जो जन्नतुल माला के करीब है पहुंचो तो सवारी से उतरो या सवारी ही पर कुछ देर ठहर कर दुआ कर लो। अब मक्का में जब तक क़याम रहे अपनी और अपने माँ बाप के, अपनी उस्तादों और अपने पीरों और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रोजाना उम्रे अदा करते रहो। मक्का शरीफ में कब्रस्तान जन्नतुल माला में खास तौर पर बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा व दीगर मज़ारात की ज़ियारत, इसी तरह मकान विलादत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान खदीजतुल कुबरा और मकान हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा व मस्जिदुल जिन्न, मस्जिदुल रियाया, मस्जिदुल फतह, मस्जिदुल जबल सोर, गारे हिरा वगैरह मकामात मुतब्बर की ज़ियारतों से भी मशरफ हों। जब रुखसत का इरादा हो तो तवाफ वाजिब है, मगर इस तवाफ में ना रमल करे ना इस्तिवा करे और इस तवाफ के बाद सफा मरवा की सई भी ना करे। तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर 2 रकत पढ़कर दुआ मांगे, फिर जमजम शरीफ के पास आकर खूब सैराब होकर पानी पिए, फिर दरवाज़े काबा के पास आकर चौखट चूमे और कबूल हज और ज़ियारत की और बार बार हाजिरी की दुआएं मांगे। फिर मुल्तजिम पर आकर गिलाफे काबा से चिपटे और खूब रोए, फिर हजर अस्वद को बोसा दे, फिर उल्टे पांव काबे की तरफ मुंह करके काबा मुकद्दसा को हसरत से देखते हुए मस्जिद हराम से रवाना हो। अब आपका सफर मदीना तैयबा की हाजिरी और उस मुकद्दस सफर में आप जाएंगे जिसके लिए कौन बेचैन नहीं रहता है। जब आप मदीना मुनव्वरा की हाजिरी के लिए जाएं तो रास्ते में इस कदर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते रहो कि जिक्र दुरूद शरीफ में गर्क हो जाओ। और जिस कदर मदीना तैयबा करीब आता जाए और ज्यादा ज़ौक शौक बल्कि वजद में झूम झूम कर दुरूद सलाम वालिहाना जोश व खरोश के साथ पढ़ो। जब शहर अक़दस मदीना मुनव्वरा में पहुंचो तो जलाल व जमाल महबूब के तसव्वुर में गर्क हो जाओ और दरवाजे शहर में दाखिल होते वक्त पहले दाहिना कदम रखो। फिर आप अपने ठहरने की जगह पर पहुंचे, गुस्ल वुज़ू और तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर अदब व एहतराम के साथ मुतवज्जो हों और रोते हुए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर सलात व सलाम अर्ज करके थोड़ा ठहरो, गोया तुम सरकार से हाजिरी की इजाजत तलब कर रहे हो। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर पहले दाहिना पांव रखकर सरापा अदब बनकर दाखिल हों और महबूब के ख्याल व तसव्वुर में डूब जाओ। अब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मज़ार पर अनवार को मुंह करके खड़े हो जाएं और निहायत ही अदब व वक़ार के साथ बाआवाज़ दर्द अंगेज आवाज से सलात व सलाम अर्ज करें। अपने माँ बाप और उस्तादों और दोस्तों और अपने तमाम अजीजों की तरफ से भी सलाम अर्ज करें और सबके लिए बार बार शफाअत की भीख मांगें और बार बार ये अर्ज करें अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं
उनसे मैं वसीयत करता हूँ कि मुझ गुनाहगार की तरफ से भी सलाम अर्ज करें। ये हाजिरियाँ मकबूलियत दुआ के मुकामात हैं, लिहाजा खूब दुआएं मांगो, फिर मेंबर शरीफ के पास दुआ करो और सुतून अबू लबाबा व सुतून हन्नाना के पास 2 रकत पढ़कर दुआओं में मशगूल रहो। यहाँ की हाजिरी में 1 मिनट भी ज़ाय ना करो। तिलावत तो दुरूद शरीफ व सलाम और नवाफिल में हम तन मसरूफ रहो। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में कम अज कम एक रोजा भी रख लो तो तुम्हारी खुश नसीबी का क्या कहना। पंजगाना नमाजों के बाद सलाम के लिए हाजिर हो। हर नमाज मस्जिद नबी में अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़े उसके लिए दोज़ख और निफाक से आजादियां लिखी जाएंगी। कब्रिस्तान जन्नतुल बकी की ज़ियारत सुन्नत है। रोज़ा मुनव्वरा की ज़ियारत करके वहां जाएं, खुसूसन जुमा के दिन। इस कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आराम फरमा हैं और ताबिईन और तबा ताबिईन व औलिया उलमा सालिहा की गिनती का कोई शुमार ही नहीं कर सकता। कुबा शरीफ की ज़ियारत करे और मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज पढ़े। हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद कुबा में नमाज उम्रा की मिसल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।